Good evening, friends. This is Shubham Sharma. I am here in front of you to discuss on the notification of Central University हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में आपकी उसने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, जिसमें वो अपने वेरियस पोस्ट भरने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो देखिए, इसमें कम से कम 30 पोस्ट हैं वेरियस स्टाफ की। तो इन्होंने एक जारी करी है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है। तो ये आपका धर्मशाला एचपीएससी स्टेडियम के आसपास है, कांगड़ा में। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर भी दिया है और यहाँ पे साइट भी दी है आपको। ठीक है, ईमेल भी दिया है, आप इस पे चेक कर सकते हैं। आप इसमें साइट भी आपको बता दी जाएगी इसमें लास्ट में, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो पोस्टें हैं ये रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस पर हैं, यानी कि जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह, लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह, इन लोगों के लिए पोस्ट हैं ये। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन को देखें और अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर फॉर्म को फिलअप करें। तो चलते हैं दोस्तों हमारे इसके ऊपर। देखो, ग्रुप बी पोस्ट दी हुई है इसमें। तो ग्रुप बी पोस्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्टें दी है। अब देखो, ये लेवल 7 लेवल 6 दे रखे हैं इसमें। तो इसमें देखो, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, और सिक्योरिटी ऑफिसर की एक पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट, और जूनियर ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप सी में चलते हैं। ग्रुप सी में सिक्योरिटी इंस्पेक्टर एक पोस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एक पोस्ट, फार्मासिस्ट की एक पोस्ट, अपर डिवीज़न क्लर्क की एक पोस्ट 2 पोस्टें, और लोअर डिवीज़न क्लर्क की एक पोस्ट, वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए है। कुक की एक पोस्ट है, ड्राइवर की 5 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है, फिर आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है, फिर मेडिकल अटेंडेंट की एक पोस्ट है, फिर किचन अटेंडेंट की एक पोस्ट है, फिर हॉस्टल अटेंडेंट की एक पोस्ट है। तो ये वेरियस पोस्ट्स हैं, आप इन फॉर्म्स को एलिजिबिलिटी के आधार पर भर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो 15 जनवरी को आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगा, और ये इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 31/1/2020 है। ठीक है, जो जनरल वाले जो फीस भरेंगे उसमें 500 रुपये आवेदन है, फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 रुपये, और SC/ST एप्लीकेंट्स के लिए और इंटरनल रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो भी 400 रुपये ही है शायद। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक है, जो एप्लीकेशन फ़ीस पहले रिफ़ंड कर दे, मतलब जो फॉर्म भर देगा अपनी फीस जो है भर देगा, उसको वापस रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे वो फॉर्म को गलत भी क्यों ना भरता हो। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। और ये इन्होंने साइट दी है www.cuhimachal.ac.in, इसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन को। और आपने कोई भी कोर्स करना हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो भी इस साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनके पीएचडी के कोर्सेज चले हुए हैं शायद, और अभी एंट्रांस टेस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 31/1/2020 इसकी लास्ट डेट होगी भरने की। ठीक है, अब देख लेते हैं जो पोस्ट है, वेरियस पोस्ट्स हैं इसकी निकली हुई। जैसे ग्रुप बी है, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट दी है, ग्रुप बी में दी हुई है। तो इसमें लेवल 7 है, तो 45 साल इसमें एज होनी चाहिए। ठीक है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसका पे बैंड इतना होगा। ठीक है, ग्रेड पे इतनी होगी, ये सब कुछ इसमें दिया है आपको, सारी की सारी उस पर मिलेगी, साइट पे मिलेगी। फिर आपका ये सिक्योरिटी ऑफिसर दिया है, ग्रुप बी में आएगा, लेवल 7, 45 साल एज चाहिए इसके लिए मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए, फिर एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें, पुलिस या पैरा मिलिट्री में 20 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, जिन्होंने एक्स आर्मी में किया है, तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए अभी। तो फिर आप आगे आती है पर्सनल असिस्टेंट की, ग्रुप बी की, लेवल 6 45 साल एज।
ठीक है। उसमें बैचलर्स डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूट से। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड है 100 वर्ड्स पर मिनट, और ये आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इसकी। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आ गया। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में ग्रुप बी लेवल 6, 45 साल एज, ठीक है। उससे कम होनी चाहिए 45 साल से। एमएससी की डिग्री मांगी है इसमें, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सिमिलर डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं जूनियर ट्रांसलेटर के ऊपर। जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, ठीक है। ये यूजीसी द्वारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के द्वारा होनी चाहिए, अप्रूव्ड है, लेवल 6 के अंदर है, और ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमएससी होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए, हिंदी में एमए होनी चाहिए, ठीक है। और बोलनी हिंदी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ दिया हुआ है, और 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के ऊपर। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रुप सी में आएगा, लेवल 5 है, नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स, ठीक है। +2 चाहिए इसमें, ठीक है। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पैरामिलिट्री का, एक्स सर्विसमैन का, पुलिसमैन का, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इसमें मोटरसाइकिल का, ठीक है। जो फायर फाइटिंग कोर्स किया होना चाहिए, और मिलिट्री में होना चाहिए, इससे अवार्ड विनर्स होने चाहिए, ये सब इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये आपके जो है आपके लाइब्रेरी साइंस में आपने डिग्री ली होनी चाहिए, ठीक है। गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए लाइब्रेरी एजुकेशन की या कंप्यूटर एजुकेशन की, और पीजीडी से भी आप कंप्यूटर का डिप्लोमा भी इसमें चाहिए, पीजीडी से जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर फार्मासिस्ट भी आपका जो +2 लेवल साइंस से किया हो, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा हो फार्मेसी में, ठीक है, वो बढ़ सकते हैं, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो इसमें फार्मासिस्ट किसी भी डिस्पेंसरी में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क की। अपर डिवीज़न क्लर्क की लेवल 4 है, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, लोअर डिवीज़न क्लर्क, एज अ लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है वो, और लोअर डिवीज़न क्लर्क की भर्ती है, ग्लोबल डिवीज़न क्लर्क, +2 चाहिए इसमें, 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग चाहिए हिंदी और इंग्लिश के, और गुड वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। इसके बाद है दोस्तों कुक की पोस्ट है, कहाँ गया, 1 मिनट दोस्तों। कुक की पोस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 45 साल से कम, मैट्रिकुलेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए होटल मैनेजमेंट में या केटरिंग सर्विस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कुक, एज अ कुक इन रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर आपकी ड्राइवर की पोस्ट है, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मैट्रिकुलेट होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हैवी व्हीकल का भी और मीडियम व्हीकल का भी, और कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका पास व्हीकल मेंटेनेंस का, और व्हीकल ऑपरेशन एंड एबिलिटी होनी चाहिए आपको, माइनर डिफेक्ट्स होने के व्हीकल को ठीक करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट वही आपका 45 साल से ज़्यादा एज ना हो, और मैट्रिकुलेशन हो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में। और लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट सॉरी, इसके लिए आपको +2 चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, तो इसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जिसने ग्रेजुएशन करी है साइंस से, ठीक है। तो ये वेरियस पोस्ट निकली हैं, तो इसको चेक कर लीजिएगा। एक मेडिकल अटेंडेंट भी है इसमें, तो मैट्रिकुलेट चाहिए, और इसमें किसी भी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो ये भर सकते हैं आप इसको, तो ये चेक कर लें। फिर आपके पास आ गया किचन अटेंडेंट। किचन अटेंडेंट होना चाहिए, मैट्रिकुलेट इसके लिए चाहिए, तो ये भी भर सकते हैं कोई जिसने भरना है, ठीक है।
फिर आपका हॉस्टल अटेंडेंट के लिए भी मैट्रिकुलेट चाहिए, ठीक है। जो आपका जो पे स्केल होगा वो इसके आधार पर दिया जाएगा, पोस्ट के आधार पर दिया जाएगा। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए cu.himachal.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका डाल दूंगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। HPG के हम बात करेंगे आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।